बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त PSL स्पेशल। और आप जानते हैं कि मेरे साथ मेरी को होस्ट होती हैं सदफ राजपूत साहिबा। वेलकम टू द शो सदफ। और हमारे प्रोग्राम का मुस्तकिल हिस्सा होते हैं, पाकिस्तान की शान है, नामवर स्टार हैं, पाकिस्तान की पहचान है, पाकिस्तान के लिए खेला है इन्होंने, पाकिस्तान के लिए बहुत सारी जीत और खुशियां समेट के लाए हैं। मेरे ओनली इमरान नज़ीर। वेलकम टू द शो इमरान। थैंक यू शाह जी। सदफ, प्रोग्राम में आगे क्या कुछ है? शाह जी, आज बहरूप नगर से हमें ज्वाइन किया है आमिर ने, वर्ल्ड क्लास बॉलर है। वर्ल्ड क्लास बॉलर। ओह, अपने बारे में खैर खुशफहमी क्या, वर्ल्ड क्लास बॉलर तो आप हैं, मगर खुद से कहना इतना अच्छा नहीं लगता है, लोगों को कहने दें। फायदा ही नहीं होया, ओवरलैप हो गया। ये वर्ल्ड क्लास का है तो वर्ल्ड क्लास लग रहा है मुझे। बात ये है कि मकबूल है ना आपका नाम? मकबूल पर जी मकबूल साहब, बात ये है कि किसी भी शख्स को दुनिया में जब इख्तियार, पावर, पैसा, शोहरत, किसी भी नौयत की मोहब्बत, इज्जत, दौलत मिलती है और अगर वो अपने फेल से मुस्तकिल उसे बर्बाद करने पे तुल जाए तो इस बात का बहुत इम्कान होता है, देखा है गया है कि कुदरत जो है वो फिर जिसे कहते हैं ना हरकत में आती है और फिर आप ओवरलैप हो जाते हैं। ओए होए, तो इसका आज ख्याल के बाद ओवरलैप नहीं जी करना। और उसके बाद ये हाल हो जाता है। yes, इसलिए देखिए कि ये इमरान ने इतनी क्रिकेट खेली है, आप सब भी अपने अपने शोबे के नामवर लोग हैं। देखिए जो लफ्ज है ना इनएविटेबल, नागुज़ीर, वो दुनिया में कोई नहीं होता। वो बड़ा तारीखी जुमला है हमारे अदब में कि इनएविटेबल और नागुज़ीर लोगों से जो समझते थे कि हमारे बगैर इस दुनिया का, इस खित्ते का या जो भी उनका हल्का इख्तियार था, ये निज़ाम नहीं चलेगा, मैं नहीं हूँगा तो क्या होगा, ऐसे नागुज़ीर लोगों से कब्रिस्तान भरे पड़े हैं। और एक नस्ल जानती है, उसके बाद लोग उन्हें जानते भी नहीं है। बिल्कुल। सो अगर अल्लाह आपको इज्जत, शोहरत, दौलत, ये जो भी आपको दे, सेहत दे, उसको बहुत एहतियात से इस्तेमाल करें, उसको खल्क़ खुदा की खैर के लिए इस्तेमाल करें, लोगों को खुशियाँ पहुँचाएं, लोगों में मोहब्बत तकसीम करें। तो ये आमिर साहब को भी इन चीज़ों से सीखना चाहिए। हाँ, लेकिन खोली दी विकेट लेना कोई आम गल नहीं है। और मरे कोहली होता, खोली नहीं होता। अच्छा सदर बीबी, और कौन है? इमरान खान साहब। जीते कैसा? मैं अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल फिट फाट। जेल आ रहा फिर अपनी जमानत करा ली, सारे नु जेल बुलाई जाता। यार बात ये है कि उनकी स्ट्रेटजी है, अच्छा जी, ठीक है ना, उनकी अपनी स्ट्रेटजी है। और अगर उनके चाहने वाले समझते हैं, कोई भी जो उनके फॉलोअर्स हैं, वो तो देखे ना जान देने के लिए तैयार हैं। वो कहते हैं भाई हम जाएंगे, खान साहब ना जाए। तो अगर उनकी पार्टी, उनके लोग, उनके वर्कर्स मुतमईन है तो आपको क्या तकलीफ है? अदालत आने का कोई तरीका नहीं शाह जी, यकीन करो गोडे गिट्टे साढ़े रगड़े गए ने। इन्नी रश, इन्नी दुनिया सर। ये अलग बात है कि मैं आपको बताऊं कि अगर इमरान खान साहब ये फैसला करते, ये ट्रम्प कार्ड होता, अगर फैसला करते कि मैं जेल जा रहा हूं, क्या बात, आप उस मकबूलियत का अंदाजा ही नहीं कर सकते जो PTI को हासिल हुई। ये जेल जा ही नहीं सकते सर। क्यों? ये जेल दे लाल बेग तो डरते नहीं, ब्रेव आदमी है, मेरा नहीं ख्याल कि लाल बेग से डरते हो। जेल मुझे क्या कहती है? देखिए, मैंने जेल को जितना मैंने यूटिलाइज करना है, किसी ने नहीं करना। मैंने वहां वन टिप शुरू कर देनी है। क्या वन टिप शुरू? एक ठप्पे पे कैच वाली जो क्रिकेट होती है, वहां पर बड़ा मजा आना लोगों को। कैदियों के नाम रख देने, इंजमाम, वसीम अख्तर, शुएब अख्तर, इमरान नज़ीर। इमरान, आपने तो नहीं खेला होगा खान साहब के साथ? नहीं जी, मैंने खान साहब बिल्कुल नहीं, रिटायर जी, वो 90 आफ्टर 92 के बाद, हाँ। 3 में। और आपका करियर शुरू हुआ? मैं 99 में। 99 में। इधरों मुशर्रफ आया, इधरों ये आए। मगर वो आमिर थे और ये जो है ये तो अवामी आदमी है। हाँ, वो आमिर थे, ये इमरान है। अच्छा इमरान, लेकिन आपकी मुलाकात हुई खान साहब से कभी? जी, बहुत अच्छा, बहुत दफा। कोई शेयर करे ना। मुझे अभी भी याद है, पहली दफा खान साहब अंडर 14 का इनका पेप्सी कैंप लगा था। मैंने पहली दफा वहाँ ज्वाइनिंग की और एक बड़ा पर्सनली जो कैंप में एक बच्चा होता है, बड़ा टैलेंटेड और फेवरेट, वो था खान साहब का मैं। और जब मैं खान साहब का, हाँ जी, अच्छा। और खान साहब का जब 2000 में आपको याद हो अगेंस्ट साउथ अफ्रीका फाइनल होता था शारजा का, हाँ। तो उसमें जब मैं बैटिंग करके वापस आया था तो उस वक्त मुझे पर्सनली खान साहब ने मैसेज भिजवाया और मैं उनके साथ ऊपर बॉक्स में जाके बैठा था। और उस वक्त उन्होंने बड़ी ब्रीफिंग की थी। मैंने उनसे कहा था, अगर मैं वही इमरान नज़ीर हूँ जिसको आपने कहते मुझे याद है। खान साहब ने आपको सिलेक्ट किया था? जी। अरे वाह। और खान साहब मेरी बड़ी फेवर करते रहे। और खान साहब का हमेशा से एक स्टाइल है कि वो कोई भी टैलेंट
نہ کہ میں نہیں, اور بھی بہت سارے ان کا لگائے ہوئے پودے آج بھی ماشاءاللہ ان کے مطلب تم اندازہ لگا لو خان صاحب نے تھاپڑی دیتی ہے نا سر, انہیں 50 یا 100 ضرور کی. صرف شباز گل بدقسمت نہیں ہے. اچھا کیا کہہ رہے تھے آپ خان صاحب؟ میں کہہ رہا تھا تم اندازہ لگا لو کہ اگر میں عمران کو سلیکٹ نہ کرتا تو وہ آئی سی ایل کے جو 11 چھکے ہیں وہ نہ لگتے, اور وہ جو ہانگ کانگ سکسز والا جو سین ہوا وہ بھی نہ ہوتا. آپ نے اس کا ذکر ضرور کرنا ہوتا ہے ہر بار. جنہوں عزت دینے نے انہوں بست ضرور کرتے. اچھا جب خان صاحب پاور میں تھے تو خان صاحب نے بلایا نہیں آپ کو, کوئی عہدہ کوئی پوزیشن دینے کی کوشش نہیں کی؟ نہیں آنیسٹلی میں ان چیزوں میں مجھے کوئی سیاست. اچھا آپ کو نہیں دلچسپی ویسے جو آئی سی سی کے مختلف عہدے ہیں اور یہ وہ نہیں شاہ جی, شروع سے ایک مائنڈ تھا کہ جب میں کوچ اور یہ سب نہیں, میں جب کرکٹ کھیل رہا تھا اس وقت میں میرا ایک مائنڈ سیٹ تھا کہ میں بزنس ہی کروں گا, اور الحمدللہ اب آپ کے سامنے. ویسے آپ کو کیوں اس میں دلچسپی نہیں, چونکہ یہ بڑی اہم بات ہے. میں تو دیکھتا ہوں کہ لوگ عہدوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. بالکل, اور اس چیز سے میں کب بھاگا تھا جب میں نے یہ اکیڈمیز وغیرہ لیفٹ رائٹ جب ہر آدمی نے کھولی, اور یہ میری نظر میں لوگوں نے ایک بزنس بنایا, اور میرا اس طرح کا مائنڈ نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ اگر اپنا کوئی ٹیلنٹ یا اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا ہے تو فری آف کاسٹ ہونا چاہیے. اور ان بچوں کے لیے یار, ان بچوں سے آپ فیس لے رہے ہیں, آپ کے پاس اچھا فنڈ ہوتا ہے, لیکن آیا کہ یار ان بچوں پہ آپ خرچ نہیں کر سکتے, باقی بڑے بندوں سے لے نا. آپ کتنے سٹارز ہیں, کتنی ویلیو یا کتنے اسپانسر ان کے پاس ہوتے ہیں, ان کے لیے بچوں کے لیے اکٹھا کریں, باقاعدہ ان کو آپ دیں کہ یار آپ فری آف کاسٹ ہمارے پاس آئیں, ہم آپ کو کرکٹ کھلاتے ہیں. تو بس وہ میرے ایک مائنڈ میں جو چھوٹا سا ایک کلو کہہ لیں جو پھنسا ہے نا, تو میں بس ڈیسائیڈ کیا تھا کہ یار انشاءاللہ میں جب بزنس کروں گا یا کرکٹ چھوڑوں گا تو بزنس کر رہا ہوں. بزنس الحمدللہ میرا سٹینڈ ہوا, تو میرا مائنڈ ہے کہ میں اپنی اکیڈمی جو بھی کروں گا سب کے لیے فری. آپ کوئی شوق نہیں ہے ہٹو بچوں کا, پروٹوکول کا, اور جناب فون آ رہے ہیں میرا ایک کام کر دیو, میرا ایک کام کر دیو؟ میں آپ اس حوالے سے سادہ آدمی, فقیرانہ مزاج ہے آپ کا. سر اپنی دنیا میں یہ جو بندے نے بلے تے بتی لوائی ہوئی. اور ایون کہ شاہ جی کہیں بھی ہم جاتے ہیں. عمران اپنی بات مکمل کیجیے گا. میں آپ کو تو میں یہ کہتا ہوں کہ ان جیسے لوگ یا وہ لوگ جن کو آلریڈی معاشرے نے بڑا مقام دیا ہے, احترام دیا, ان کو بتی کی کیا ضرورت ہے؟ کہیں سے بھی گزر جائیں, لوگ اس قدر پیار کرتے ہیں, جسے کہتے ہیں نا کہ پلکیں بچھا کے بیٹھے ہوتے ہیں, تو ضرورت کیا ہے کسی اور ایسے ہی آنیسٹلی میں بہت ساری ایسی جگہوں پہ ہم جب جاتے ہیں ایز اے گیسٹ, تو وہ ڈیفینیٹلی انہوں نے پروٹوکول لگایا ہوتا ہے, تو ہم لوگ بہت سارا. ایک مجھے ابھی بھی یاد, میں سندھ کے علاقے میں تھا, بیچارے گرمی میں تپ رہے ہیں, تو میں نے کہا آپ آرام سے چھاؤں میں بیٹھ کے اپنا آرام سے ریسٹ کریں, میں اکیلے ہی جاؤں گا, کوئی ٹینشن نہیں ہے. راستے میں جو بھی ہے یہ سارا میرا پروٹوکول جو مل رہا ہے عزت دے رہے سے بڑا اور کیا پروٹوکول ہوگا, اور میں اکیلا ہی گھومتا ہوں. ہاں مجھے ان چیزوں سے کوئی نہیں ہے کہ یار مجھے پروٹوکول دو یا ویسے سکون سے. اچھا یہ بتائیے کہ جس زمانے میں آپ کھیلتے تھے, ابھی بھی چونکہ سارے آپ کے دوست ہیں, سب جانتے ہیں, جو موجودہ ہیں وہ بھی آپ کو جانتے ہیں, آپ کے فینز ہوں گے, لازمی بات ہے, آپ چونکہ سینئر ہیں ان سے. کتنا ہمارے یہاں کیا ریشو تھی, ہمارے جو پلیئرز کھیلتے تھے اور کھیلتے ہیں, ان میں سے کتنوں کے اندر بڑے ٹینٹرمز ہوتے ہیں اور کتنے جو ہیں وہ بڑے ہمبل ہوتے ہیں, چونکہ ایک اوور آل مزاج بھی ہوتا ہے نا ٹیم کا. پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ٹیم میں ایک دو لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنا مزاج منتقل کرتے ہیں, سکھاتے ہیں کہ نہیں یار, اور بعض اوقات انہی کی وجہ سے لوگ بھی نیگیٹو سائڈ پہ جاتے ہیں. میں وہ تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا, ماضی میں بھی ہم نے سب کچھ دیکھا ہے. جی بالکل. آپ کا تجربہ کیا رہا اوور آل پاکستان؟ میرے خیال میں اگر اوور آل دیکھا جائے تو جہاں سے میری جرنی شروع ہوئی وہاں سے لے کے جہاں تک میں نے ختم کی, اور اسٹل جو بھی دیکھ رہا ہوں آج کل کے خیر سٹار جو ہے, لڑکے بچے جو ہے, وہ تھوڑا ان میں ایٹیٹیوڈ ہے. اور باقی اگر ہماری فیلڈ میں پیچھے تھوڑا جائیں, لائک جیسے خان صاحب نے جو اسکواڈ چھوڑا, پھر اس کے وسیم بھائی نے جو چھوڑا, انزی بھائی, یہ جتنے بھی بڑے بڑے نام انہوں نے جو اپنے ینگسٹر. اچھا میں اب اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا, مگر تنازعات کی زد میں تو بہت رہے سر, وسیم صاحب بھی رہے, دیگر لوگ بھی رہے. یہ تو چلو ایک ان کا اپنا ہے, لیکن ایٹیچیوڈ نہیں تھا کہ کبھی بھی ہو سکتا ہے کہ آپ فرض کریں چلے ایک ینگسٹر آپ سے ملنے آیا اور آپ سے ٹپس پوچھتا ہے یا آپ سے کرکٹ سے پوائنٹ, اور بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے سب نے بریفنگ کر. سر پرانے پلیئر تے اتنے شرمیلے ہوندے سن, چک دے ٹرافی لین نہیں سن جلدی. ہن تے منڈا 100 کر لوے گلما کھول کے پھردا. اور یہ بات واقعی میں دیکھیں, اگر اللہ نے ہنر دیا اور آپ کو اس قابل بنایا ہے کہ لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں آپ کے مدد لینے کے لیے, آئی تھنک میرے خیال میں یہ خدا کے خلق وہ کہتے ہیں نا مدد کرنی چاہیے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس چیز کا اس قابل بنایا ہے, اور تھینکس گاڈ کہ اللہ تعالیٰ. عامر سے ملاقات آپ کی بہت اچھی. ابھی جیسے شاہد آفریدی صاحب نے ابھی ایک دو پچھلے ہفتے شاید ان کو سمجھایا بھی تھا, اگلے دن پھر انہوں نے وہی حرکت کی. آپ کی کبھی ملاقات ہوئی, کیسا آپ نے کبھی سمجھانے کی کوشش کی نا؟
عمران ہے ہاتھ تھولا رکھی. دیکھیں شاہ جی کافی عرصہ ہو گیا ہے میری خیر عامر سے کبھی ملاقات نہیں. اچھا. ایک دفعہ ایئرپورٹ پہ ہوئی تھی تو جسٹ سرسلی ہیلو ہے, اور کبھی پرسنلی جو ہوتا ہے نا بڑی کوئی اس ٹائپ کی خیر ملاقات نہیں. ہے شوخ ہے شاہ جی. اور دوسرا اگر میں شاہد افریدی کی بات کروں تو شاہد افریدی بیسیکلی ہمارے ملک کا ایک بہت لیجنڈ برانڈ ہے, اور کرکٹ میں تو ہے ہی ہے. وہ دوسری الگ دنیا میں بھی دیکھیں جو جس طرح وہ اپنی فاؤنڈیشن چلا رہے ہیں, وہ لوگوں کی جس طرح ہیلپ کرتے ہیں. ایون کہ سب سے بڑی مثال ان کی میں, میری جب ٹریٹمنٹ ہوئی اور مجھے جو لاسٹ ٹریٹمنٹ تھی جب میرے پاس کچھ نہیں رہ گیا تھا تو اس کو اگر لاسٹ ٹریٹمنٹ میں بہت ایکسپینسو تھی, تو وہ مجھے انہوں نے اپنی فاؤنڈیشن سے جو ہے نا بہت زیادہ ایکسپینس جو ہے نا انہوں نے پے کیے تھے, اور فائنل ٹریٹمنٹ اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. اور آپ کا بھی وزیداری ہے, بڑا پن ہے کہ آپ اس کا نہیں الحمدللہ. اور شاہد بھائی دیکھیں اس ملک میں کم سے کم ایک جوڑی تو مشہور ہے نا, شاہد افریدی اور عمران نذیر. تو اینڈ آف دی ڈے وہ انہوں نے میرا بڑا ساتھ دیا, اور آج بھی اگر دیکھا جائے آپ کو یاد ہو جب میں اپنا پروجیکٹ کرنے جا رہا ہوں T10 ہائٹس کے نام سے, گلبرگ میں ہے نا شاید. جی میں گلبرگ میں, تو وہ انفارچونیٹلی ہوا کیا کہ میرے پلاٹ کا نمبر بڑا اچھا رکھا آپ نے. ہاں پلاٹ کا نمبر بھی 10 اور شاہد افریدی کی شرٹ کا بھی نمبر 10. اچھا. اس وجہ سے جو ہے نا جب میرے سے سب نے پوچھا کہ وہ کیا لوگو ہونا چاہیے, تو وہ تھوڑا کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. تو وہ پھر ایک دن اچانک ہی میرے ذہن میں آیا کہ میں نے کہا نہیں T10 ہائٹس. تو انہوں نے پوچھا بوس یہ ہے کیسے, میں نے کہا یار شاہد خان افریدی کا نمبر بھی 10 ہے شرٹ کا, اور پلاٹ کا نمبر بھی 10 ہے, کیونکہ کرکٹ ٹیم ہے نا, تو اس وجہ سے میں نے جو ہے نا وہ اس کا نام جو رکھا تھا نا وہ T10 ہائٹس, کیونکہ انشاءاللہ اسی کو لے کے چلوں گا. اور یہی ایک سوچا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے تو میں ان بچوں کے اسپیشل کرکٹر نہیں, ان غریب بچوں کے لیے بھی جو ہے نا اتنا کام کروں گا. اور پھر ایک میری سمجھ لے کہ اپنی تو نہیں لیکن ایسے فرینڈ ایک میرا دوست ہے غریب کی آواز سے ان کو چیریٹی چلاتے ہیں, میں ان کے ساتھ اٹیچ ہوں. میں ان کی چیریٹی کے لیے بھی بہت کچھ کرتا ہوں, کیونکہ ہم کچھ نہ کچھ کسی اپنے سے نیچے لوگوں کے لیے آپ دیکھیں صدف یہ جو نسبتیں ہوتی ہیں ریلیشنز ہوتے ہیں کتنے اچھے ہوتے ہیں. ان کے دوست ہیں, ان کا ایک تعلق رہا, جب یہ مشکل میں تھے تو انہوں نے کیا, تو ان کو ان کی شرٹ کا نمبر تک جو ہے ایک سیکنڈ میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی چیز ایڈ کر دوں. شاہد بھائی نے جب مجھے ملے اور انہوں نے کہا کہ یار اینڈ آف دی ڈے مسئلہ کیا ہے, میں نے کہا جی مسئلہ سب اب حل ہو گیا ہے. جو مین میں ان کا پوائنٹ بتانے لگا ہوں, اب صرف ایک ٹریٹمنٹ ہے وہ تھوڑی ایکسپینسو ہے, اب میرے پاس اتنے پیسے ہے ہی نہیں, اتنے کیا ہے ہی نہیں. شیئر کرنا چاہیں گے اس وقت کتنی رقم تھی وہ؟ اراؤنڈ کوئی 50 لاکھ تھی. اور میں نے کہا شاہد بھائی, اور اس کا انتظام شاہد افریدی نے کیا. ہاں میں نے کہا شاہد بھائی اب کچھ نہیں بچا. کہتے کیا مطلب, میں نے کہا اب یہ ٹریٹمنٹ کتنا ایکسپینسو ہے. انہوں نے آن دا اسپاٹ گراؤنڈ میں, یہ بحرین میں ہم لوگ کھڑے تھے, انہوں نے اسی ٹائم اپنے فاؤنڈیشن میں فون کیا, اپنے مینیجر کو بولا کہ میری اپروول کے بغیر یہ ڈاکٹر کا نمبر ہے, جتنے پیسے اس کو چاہیے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ اس کو بھیجو فوری. اور نیکسٹ ڈے ڈاکٹر کے اکاؤنٹ میں پیسے آ گئے تھے. کیا ڈاکٹر نے کیتا. اور اس وجہ سے میں نے اپنے پروجیکٹ کا جو نام رکھا ہے نا, کیا خوبصورت بات ہے, کیا خوبصورت رشتے ہیں, کیا خوبصورت رویے ہیں, کتنا احساس کر دینے ایک دوسرے. اور دوسرا شاہ جی آپ والی بات, اگر آپ اجازت دیں ایسا مومنٹ ہے میں چاہ رہا ہوں کہ اس میں بریک لے کے صرف ایک چھوٹی سی, اس میں کیا تھا کہ یہ وہ کہتے ہیں نا اللہ کی طرف سے ایسی کڑیاں ملتی ہیں کہ اللہ بھی اپنے بندے کو اتنا ٹائم نہیں سخت دیتا, ٹھیک ہے, ایک نہ ٹائم اچھا آتا ہی آتا ہے. تو کبھی بھی یہ یگسٹر کے لیے میسج ہے, کبھی زندگی میں ہار مت مانیے, ہمیشہ وہ کہتے ہیں نا اسٹرانگ رہنا چاہیے. کتنا ساتھ دیندے نے ایک دوسرے دا. ایک ساڈا محکمہ, میرا ایک باری پینڈس دا آپریشن ہونا سی, ایس پی صاحب نے نہیں کرایا, میری ساس نے کرایا. تو مقبول صاحب کی زندگی میں ان کی ساس کا وہی مقام ہے جو عمران نذیر کی زندگی میں شاہد آفریدی صاحب کا. ساس نے انہاں دا اپریٹ نہیں کرایا, اپنی بیٹی دا بیسیکلی کرایا. نہیں ویسے انہوں نے واقعی اپنی بیٹی کی وجہ سے کیا یا داماد کو بھی کوئی اہمیت؟ ادھر تو نہ دمان ہوندا نہ نتی مار دینا سی. کیا خبر بیٹی نے منع ہی کر دیا, اما رہن دے. نہیں شاہ جی, میری جڑی ساس سی مجھے محبت کرتی تھی آپ سے, انہاں دا نمبر بھی 10 سی. اچھا باقی جنون آ گیا صحیح والا. چھوٹے وقت ایک بات واپس آتے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں زبردست PSL اسپیشل.
ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਜੇ ਆਦਮੀ ਜੇ, ਗਲਤ ਨਾ ਸਮਝਣਾ, ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਨੰਬਰ 10 ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਈਆਂ ਜਾਂ। Stay with us, Nazi. वेलकम बैक नाज़रीन। जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं जबरदस्त PSL स्पेशल। जी सदफ, आप कुछ पूछना चाह रही थी इमरान साहब से? जी मैं ये पूछेगी कि आप इतने फिट कैसे हैं, आप इतने हैंडसम कैसे हैं आखिर? खासा मैं भी इमरान बैठा है। इमरान नजीर साहब से पूछना चाह रही थी वो। जी लेकिन पहले सवाल तो मेरे से ही बनता ना। अच्छा, जब आप क्रिकेट खेलते थे और आपका स्कोर अच्छा नहीं होता था तो आपकी सास का क्या रिएक्शन होता था? सास का क्या मतलब? मेरे ख्याल में वो पिछली ब्रेक में सास की बात चल रही थी ना। अच्छा उस सवाल से। नहीं जी, टू बी ऑनेस्ट मेरी माशाल्लाह सास जो है ना वो बहुत अच्छी हैं और बड़ा मेरा साथ देती हैं। अच्छा, हाँ ये बात सच है। वाइफ से ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਛਿੱਕਾ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। नहीं जी, मेरी सास माशाल्लाह बड़ी सपोर्टिंग है। मैं बताया कि मेरे जो ससुर है वो भी नेशनल हॉकी जी। प्लेयर है, हाँ, तो वो तो स्पोर्ट्स फैमिली है और स्पोर्ट्स को काफी बैक करती है। जरूरी वाह। नहीं कि आप हर मैच में अच्छा परफॉर्म करें, बिल्कुल। इवन के बेगम थोड़ा मुंह बना लेती हैं। अच्छा अच्छा। वाकई। डेफिनेटली जब परफॉर्मेंस ना हो हाँ। तो फिर डेफिनेटली ना डिसार्ड तो होता है। इवन के हाँ। मैं भी तो हो रहा था, लेकिन उसको भी थोड़ा होता क्या है कि यार रिएक्शन होता है? ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ रोती ਗੋਲੀ है? ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇਗਾ। ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਭਾਬੀ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਰੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਰੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ अगले मैच सो करेगा तो अंदर आएगा। क्या कहती है? ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੋਲ ਦੇ ਕੁੰਡੀ, ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ 100 ਕਰਾਂਗਾ। अच्छा, ये हमसे शेयर तो करें कि आपके अपने पूरे करियर में सबसे यादगार इनिंग्स जिसने आपको, आपकी फैमिली को बहुत खुशी दी हो, और ऐसी इनिंग्स भी शेयर करें जिसका आज तक आपको रंज हो कि यार काश मैंने उस दिन ये स्ट्रोक ना खेला होता या यूं कर दिया होता तो यूं हो जाता। दोनों चीजें शेयर। जी जी, सबसे पहले मेरी जो बेस्ट इनिंग्स है मेरी लाइफ में वो है अगेंस्ट वेस्ट इंडीज टेस्ट मैच में 100 करना इन वेस्ट इंडीज। वो मेरा कैरियर का पहला 100 और वो एक बड़ा मेरा यादगार 100 है, क्योंकि उसमें मैं उन प्लेयर्स के अगेंस्ट किया, एमरोज, कोटलिन वॉश। दूसरे आप देखें ना उस लीग में आ गए ना, इसमें सलीम मलिक थे और दीगर लोग थे पहले टेस्ट जी में। बिल्कुल। और सर मैच उनको में ही हम- देखा सी वो। उस वक्त हम लोग टीवी पे उन प्लेयर्स को देखते हाँ, हैं और yes। उनके अगेंस्ट खेल के 100 करना वो एक बड़ा क्रेडिट है। और फिर जो मुझे आज तक शायद अपने अपनी इंजरी का उतना दुख नहीं है, लेकिन मुझे 2007 का वर्ल्ड कप जो है 2020 हाँ वो, क्योंकि वो मेरा भागना वो आज तक जो है ना वो मुझे रन आउट जो है ना हाँ। वो मैं कहता हूँ एक, क्योंकि शायद जी उसमें क्या था, आईसीसी का पहला T20 वर्ल्ड हाँ। कप इंडिया पाकिस्तान का पहली दफा फाइनल में और हम आना जीत चुके थे। हाँ। और जीत चुके थे ऑलमोस्ट। और अभी मिसबा खेल रहे थे ना आखिर में, जी, मिसबा ने वो जो मिसबा शॉट तक मारा तो था। खैर आनी नहीं थी। अभी कुछ दिन पहले भी वसीम भाई और शोएब मलिक ने ये बोला इस भाई ने जिता देना थी, यकीन करो। कि इमरान नजीर अगर 6 ओवर खेल जाता, हाँ। क्योंकि मैंने सेकंड ओवर में सिरिसान को मैंने हाँ, 24 बहुत अच्छा रन किए थे, लेकिन वो एक बड़ा सेटबैक और आज तक मुझे वो अफसोस दुख था, है। क्योंकि आईसीसी के इवेंट में हाँ। कभी इंडिया से हम लोग जीते नहीं हाँ। था, तो वो बड़ा एक एग्रेशन, वो बड़ा एक पहला माइंडसेट था टूर्नामेंट और था वो एक T20 बहुत बड़ा फाइनल था। क्योंकि अजय तक भाभी कहती नस के बखा। अब तो फिट अब तो भाग लेता हूँ। अच्छा, अभी पिछले दिनों शोएब अख्तर साहब ने भी ये बात की शाहीन अफरीदी जी। के हवाले से, T20 साहब का जो T20 हुआ है ना उस हवाले से, कि शाहीन अफरीदी को भले उनकी गुफ्तगू का जी जी, मैं बिलवा भी था, आपने सुना ही होगा वो, कि भाई भले इंजेक्शन लगवाते भले कुछ करते मगर उस दिन खेलना चाहिए था। बिल्कुल। और ये तारीख रही है, मुझे अगर मेरा हाफजा ठीक काम कर रहा है तो खान साहब भी गालिबन 92 के वर्ल्ड कप में अपने आप को इंजेक्शन वगैरह लगा के, और भी बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं वो- सलीम मलिक साहब ने एक बार नाल खेडिया शायद। ये भी बात सच है। और 2002 में अगेंस्ट न्यूजीलैंड टूर था हमारा, और उसमें भी शोएब अख्तर मतलब कि उसकी इंजरी ऐसी थी, ग्रोइंग इंजरी थी और उससे चला भी नहीं जा रहा था, क्योंकि ये तो मैंने अपनी आंखों देखा है ना। शोएब अख्तर बाहर जाता है और ट्रीटमेंट इतनी टाइट करवा के आता है, और जो पट्टी वगैरह पूरा बांध के, इवन के डॉक्टर ने कहा कि आप नहीं करे बॉलिंग। उसने कहा अगर आज का ये मैच हारे तो बड़ा, क्योंकि होता है ना, क्योंकि सीरीज थी हमारे न्यूजीलैंड का, वो सीरीज हम जीत ही रहे थे। तो इवन के मुझे याद है कि वसीम भाई भी कह रहे थे, लेकिन उसने कहा नहीं मैं बॉलिंग करूंगा, मैं सिर्फ 3 ओवर के लिए जा रहा हूँ भाई। और 3 ओवर के बाद वो बंदा आया और आगे उसने जो बॉलिंग की, अभी भी रिकॉर्डिंग निकाले, 2-3 कदमों पे भाग के उसने जो बॉलिंग की, वो बहुत नहीं, वो वाकई में हम लोग वो मैच जीत गए थे। और ये एग्रेशन, ये स्पिरिट होनी आप समझते हैं होनी चाहिए? या डेफिनेटली होनी मुझे चाहिए। आपने भी और इवन के मैं चले मैं अपना भी बता दूं, अभी भी आप 2007 के सेमीफाइनल में देख लें अगेंस्ट न्यूजीलैंड, उसमें भी मैं रनर मैंने लिया था, क्योंकि मैं उसमें भी इंजर्ड था, मेरी भी ग्रोइंग का मसला था, मगर खेले, लेकिन फाइनल में मैं फिर भी खेला।
क्यों? क्योंकि ये ਇਹਨਾਂ ਕਿਉਂ ਇੰਜਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਬਹੁਤੇ ਹੁੰਦੇ यार स्पोर्ट्स में हाँ, इंजरी नहीं, तो sports में तो injury, इंजरी ये तो बोल के game है, थोड़ी आती है, नहीं, ਅੱਛਾ ਜੀ हाँ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੋ बहुत ਸਕਦੀ ਹੈ जिन्हें ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। अच्छा मकबूल साहब, आप कभी जख्मी होकर मुजरिमों के पीछे भागे? ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਦਾਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ 8 ਦਿਨ ਮੰਗਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। नहीं वैसे को वाकई शेयर तो करें, आपने कितने मुजरिम पकड़े हैं जिंदगी में? ਮੈਂ ਸਰ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੀਤੇ ਬੜੇ ਸਰ। ओ, अच्छा, ਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਮਰੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ? ਤੇ ਆ ਲਾਸ਼ ਹੀ ਬੈਠੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। नहीं यार ये तो चलें बहरूप नगर से आए हैं, मगर हमारे पुलिस वालों ने PSL को महफूज बनाने में जितना इस वक्त काम किया है और अभी भी बेचारे बड़ी जांफिशानी से लगे हुए हैं, उसकी दाद लेकिन शाह देनी जी चाहिए। ये बात मैं इस चीज का जरूर दाद क्रेडिट देनी दूंगा और अभी तक जब से ये पुलिस और देखिए ना, पुलिस नहीं तो हम नहीं, और हमारी हिफाजत करती है। Yes. बाकी ये नोक चोक तो चलो एक हाँ। अलग बात है, लेकिन बाकी में ये बहुत ज्यादा क्रेडिट जो है ना ये पुलिस वालों को हाँ। जाता है। ਇਹ ਬੰਦੇ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਨੇ? ਇਹ ਪਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ। नाज़रीन stay with us, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त PSL स्पेशल। वेलकम बैक नाज़रीन, जबरदस्त PSL स्पेशल में एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत है। अच्छा आमिर, ये बताइए आपकी जिंदगी की यादगार इनिंग्स कौन सी थी? ਲੋਕੀ ਤੇ 100 ਕਰਕੇ ਯਾਦਗਾਰ ਇਨਿੰਗਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨੇ 9 ਬਾਲ ਕਰਕੇ ਯਾਦਗਾਰ ਇਨਿੰਗਸ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ। बस सर उधर ही तो भुगत रहा मैं। अच्छा वसी इसकी हरकतों पर मैंने इसको बड़े प्यार से समझाया। हाँ, मैंने कॉल किया, जब मैंने कॉल किया हाँ। मैंने कहा ओए, उसने फोन बंद कर दिया। अच्छा मकबूल साहब ये बताइए कि ड्यूटी ठीक जा रही है, थके तो नहीं अभी तक आप? ਸਰ ਮਰੇ ਪਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਥੱਕੇ ਗੱਲ अभी से? ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਸਰ? यार अभी तो 19 को जाके कहीं फाइनल होना है। ਬਸ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਹੀ ਆ। नहीं नहीं यार ये ना कहें आप, ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੁਲਤਾਨ ਮੈਚ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਹੌਰੋਂ ਸੱਦਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। नहीं अपने नफरी तो इधर उधर करनी होगी ना जी, पूरा ਇਧਰ ਉਧਰ ਕਰਨ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਨਾ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਸਰ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਸਰ। अच्छा मैं यहाँ एक चीज जरूर आप जो बात कर रहे हैं कहना चाहूंगा कि जो ट्रैफिक प्लान बना है ना, हमने इस पर बात भी की थी जी, बिल्कुल। इमरान ने और मैंने, कि पूरी दुनिया में जो हमारे तजुर्बात हैं वो हमने शेयर किए थे। बल्कि बाद में जाके मैंने अपने कुछ दोस्तों को फोन किया, मैं तो चूंकि नहीं जा सका था, कतर वाले जो अभी वर्ल्ड कप हुआ था, उन्होंने कहा जी ऐसे ही होता है, मगर एक चीज का वो ख्याल रखते हैं कि एम्बुलेंस और हॉस्पिटल्स और स्कूल्स और इस किस्म के जो इदारे हैं उन तक रसाई को यकीनी बनाते हैं, उनका रास्ता किसी सूरत में रोका जाता है। ਜੀ ਜੀ। तो मुल्तान से खासतौर पर हमें कुछ शिकायत मिली है कि भाई मुल्तान में जब ट्रैफिक प्लान तरतीब दिया गया तो एम्बुलेंसेस के लिए उस तरह से जगह नहीं रखी गई कि भाई उनको रास्ता दिया जा सके, फिर हॉस्पिटल्स को भी बीच में कवर कर दिया गया, उसका रास्ता भी रोक लिया गया। तो ट्रैफिक प्लान बनाते हुए ये यकीनी बनाना चाहिए कि भाई प्लेयर्स की भी हिफाजत हो। लाज़मी बात है एक बड़ा मैच है, हम जानते हैं हमारा मुल्क किन मसाइल से गुजर रहा है, तो हिफाजत को भी यकीनी बनाना है, मगर जो आम आदमी है उसकी जो मूवमेंट है उसको भी इस तरह से नहीं रोकना कि जो ज़रूरी काम है स्कूल्स के खासतौर, स्कूल तो खैर नहीं होता रात को, मगर हॉस्पिटल्स तक रसाई को तो यकीनी बनाना चाहिए, किसी सूरत में भी एम्बुलेंस का रास्ता नहीं रुकना ਸਰ चाहिए। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਫੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੁਲਤਾਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਬਣਾਇਆ। लेकिन सर आपको तला नहीं है, मुल्तान का स्टेडियम शहर से बाहर है। हाँ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਕਿੱਥੇ ਬਾਹਰ ਹੈ? वो शहर दे विच होटल है, शहर में भी होते हैं, पूरी दुनिया में भी शहर में भी होते हैं, ਇਹ बाहर ਬੜੀ भी ਦੇਰ होते ਦੇ हैं। ਮੁਲਤਾन ਗਏ ਨੇ। और जो आप बात कर रहे हैं आप ठीक बात कर रहे हैं, मगर इसके ऊपर हमारे एक बहुत कमाल के अफसाना निगार थे गुलाम अब्बास साहब। ਉਹ ਵੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸਨ। नहीं नहीं नहीं, बहुत कमाल के, मतलब आप यूँ समझिए कि अफसाने की दुनिया में उनका वही मुकाम है जो जावेद मियांदाद का, विवियन रिचर्ड्स का, इमरान खान का है। नहीं इमरान नाल क्रिकेट का तुसी क्रेडिट तो नहीं छीन सकते ਜੀ ना। ਸਰ ਜੀ। फिर तुझे कहे की मिर्च लगती है, पहले ये बता। ਇਹਦਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਮਿਰਚਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ। मतलब सड़ सड़ के सवा हो गया ये। तो उनका एक अफसाना है आनंदी, उसकी तफसील मैं इस वक्त बयान नहीं कर सकता। उस पर भारत में एक फिल्म भी बनी है जिसमें शबाना आजमी वगैरह ने काम किया है, मंडी उस फिल्म का नाम है। ਜੀ ਜੀ। वो यही होता है कि बहुत सारे इदारे, बहुत सारी चीजें जिस मकाम पे बनती हैं, बाज़ों का तो शहर से बाहर बनती हैं, लेकिन फिर शहर वहां तक पहुंच जाता है। ਵਾਹ। तो उसका ये मतलब नहीं है कि अगर शहर में कोई स्टेडियम है तो आप हॉस्पिटल्स का रास्ता रोक लें, ये आपको यकीनी बनाना चाहिए। यही तो प्लानिंग है, यही इंतजामिया का काम है। और अगर इंतजामिया ये करने में नाकाम होती है तो फिर इंतजामिया से पूछ परतीत होनी चाहिए। चूंकि देखें आपको हिफाजत करनी है खिलाड़ियों की, आपको हजारों लोगों की हिफाजत करनी है, ये भी जरूरी है, मगर एक आदमी भी उसकी वजह से अगर हॉस्पिटल ना पहुंच सके और मर जाए तो उसकी भी जिम्मेदारी इंतजामिया पे है। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। यही तो कमाल है।
ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਮ ਜਿਹਾ ਸਰ ASI ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ 4 ਬੰਦੇ ਫ੍ਰੀ ਲੰਗਾਵਾਂਗਾ, ਪੈਸੇ ਲੱਭ ਜਾਣਗੇ। मकबूल साहब ये क्या कह रहे हैं आप? ਜੀ ਸਰ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਾਬ, आपसे हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸਰ। 3 ਵਾਰੀ ਤੇ SP ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਲੰਘਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। आपकी सैलरी टाइम पे नहीं आती? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੋਲ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇhtਜਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਰ, ਐਸਾ ਮਹਿਕਮਾ ਵਾ, ਸਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਔਰ ਸਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਵਾਂ, ਡਿਊਟੀ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਰਨਾ, ਤਨਖਾਹ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲਾਉਂਦੀ। वैसे आप मुझे बड़े अच्छे लगते हैं सर। ओए 10 सलूट मार, जो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है उसको। यही शौक ले बैठे तेनू। और जो फर्ज शनास पुलिस ऑफिसर हैं यार, उन पर तो हमारी जान भी कुर्बान। बिल्कुल सर, ਅਸੀਂ ਫਰਜ਼ ਸ਼ਨਾਸੀਆਂ ਐਵੇਂ ਹਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਸ਼ਿਕਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਇੰਨਾ ਕੱਟ ਕੇ ਨਾ ਲਾ ਦੇਣਾ। वैसे शायद जी एक बात बताइए, जी ये मुल्क में इतना झगड़ा फसाद चल रहा है, इमरान खान साहब भी बैठे हुए हैं, यही बताएं या आप बताएं, ये कैसे खत्म होगा? सिर्फ एक तरीके से। जी ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਓ। नहीं, मुल्क में इलेक्शन करा और कप्तान को वजीर आजम बना। देखें, ये कप्तान ये को तो वजीर चल रहा आजम तो लाजवाब बात है, इलेक्शन जो जीतेगा वही बनेगा। जी, जी। मगर ये बात खान साहब की बिल्कुल दुरुस्त है कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए और इलेक्शन से घबराना नहीं चाहिए। मुझे तो हैरत हो रही है नून लीग पे, और पीपल्स पार्टी भी उसका हिस्सा है, कि ये क्या करने जा रहे हैं। और ये जो खबरें आ रही हैं कि भाई 90 दिन से इसको तोसी देंगे और इलेक्शन जो है वो डिले करेंगे, मैं नहीं समझता कि ये कोई अच्छी रवायत कायम होगी अगर इस तरफ जाती हैं हमारी सियासी पार्टियां। मुझे बताएं ना कि अगर सियासी पार्टियां ये सब करेंगी तो कल को किस मुंह से आप आमिरों को या डिक्टेटर्स को आप बुरा कह सकेंगे? बिल्कुल ठीक। आप तो देखिए ना, आमिर तो होता ही आमिर है, उससे आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? उससे तो कोई आपको उम्मीद नहीं होती। लेकिन अगर आप जमहूरी हुक्मरान होके, जमहूरी पार्टीज होके, जमहूरी रवैयों का दावा करने के बावजूद अगर आप आइन पे अमल नहीं करेंगे, तो ये तो मैं समझता हूं कि बहुत ही ज्यादा बुरी बात है। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, 1 ਸਾਲ ਨੂੰ 90 ਦਿਨ ਸਮਝੇ। और दूसरी बात जो सदब ने बात की ना, ये बड़ा अलमिया है सदब भी इस वक्त हमारा, क्योंकि वही बात है जो मैं अक्सर प्रोग्राम्स में कहता हूं कि किसी भी तरह से इन सबको एक टेबल पर बैठना चाहिए। एक टेबल पर बैठना पड़ेगा ना। PTI और इमरान खान जो है वो अपने मुखालिफों को, जिसे मैं हमेशा कहता हूं कि समंदर में फेंक सकते हैं, ना PDM वाले जो हैं वो इमरान खान के बगैर चल सकते हैं। इमरान खान भी एक बहुत बड़ी सियासी हकीकत है, क्या बात। PTI एक बहुत बड़ी सियासी हकीकत है। किसी को अच्छा लगे, हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, और इस वक्त तो बेपनाह मकबूल सियासी हकीकत है, जी जी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। जी जी। दोबारा कह सकते हैं आप, ये कह रहे हैं? यहाँ पर ये बात नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा ठीक है। इसी तरीके से नून लीग की अपनी अहमियत है, उनकी अपनी जगह है, सिंध में पीपल्स पार्टी है, मौलाना फजलुर रहमान है, इन सबको बैठ कर ही कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा। अफसोस ये है कि पहले जब इस किस्म का डेडलॉक होता था ना, तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे सियासतदान होते थे, इदारे भी आना चाहिए नहीं आना चाहिए वो एक अलग बात है, मगर वो भी कहीं बिठाने में अपना किरदार अदा करते थे। नवाबजादा नसरुल्लाह थे, दीगर लोग थे जिनकी सब मानते थे। अफसोस ये कि इस वक्त ऐसी कोई बड़ी कदावर शख्सियत नजर नहीं आती जिसकी सब माने। नवाबजादा साहब दोबारा भी आके कह देना थे, इन्हें नहीं जो सर मेरे से उनका बड़ी जो मसला है ना, उनका मसला ये है कि वो जैसे भी आए वो एक अलग बहस है, मगर उनका ये कहना है कि भाई मुझसे छीना गया है इक़्तिदार, तो वो इसलिए किसी सूरत इस पे राजी होने को तैयार नहीं है कि अब इक़्तिदार मेरे अलावा किसी और को दिया जाए। ठीक है ना? तो बहरहाल कोई ना कोई गिव एंड टेक तो इनके साथ आपको करना पड़ेगा। इनसे भी यही दरखास्त है, नून लीग से भी यही दरखास्त है, PDM से भी यही दरखास्त है कि देखिए सब सियासी हकीकतें हैं, मान के मिल के चलें, वरना जितना नुकसान हो गया है इस लड़ाई में आगे जो कुछ होगा फिर ये कोई भी नहीं संभाल पाए। इतनी महंगाई होगी, आमर था देखो कैसा कमजोर गाला लड़का हो गया। तो खुदा के लिए लोगों पे रहम करें, लोग बिल्कुल पिस गए हैं, इसे कहना जमीन से लग गए हैं। आमिर का देखो दिमाग फिर गया है, कलट किट पहनी हुई है, बॉल से टेस्ट मैच वाली पकड़ी हुई है और चिट्टी बॉल पकड़ते हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, मैं तो सच्ची बात ये समझता हूं कि अगर इमरान खान साहब जिद कर रहे हैं ना, फर्ज कर लें, तो नून लीग और पीपल्स पार्टी पुरानी सियासी जमातें हैं यार, दोबारा दे दें। यकीन करो, मैं तो कहना वजीर आजम बना दे। ये ले तेरे इलेक्शन कराएं, अगर जीत के आते हैं तो करने दे। जीत के आते मैं तेरे से पर्चा दे देना। जीत के आते क्या होता है? जीतेंगे बोलो। साल को वास्ते बना देना वजीर आजम, सही कह रहे हैं। अब देखे ना, ये जिसको ये रिजीम चेंज कहते हैं, उससे आप 6 महीने पहले चले जाए, खुद बखुद PTI के बारे में लोगों की राय जो है वो एक बदलती जा रही थी, मगर जब आपने बीच में टेम्परिंग की तो एकदम से सारी मकबूलियत ले गए। बिल्कुल सही कहा।
ਟੈਂਪਰਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਖਿਲਾਫ ਨੇ। टेम्परिंग का तो मेरा हमजा अगर ठीक काम कर रहा है, इन्होंने एतराफ किया हुआ है ना। नहीं नहीं बिल्कुल खान साहब चीटिंग के अगेंस्ट तो वो कोई भी बंद नहीं, पूरी नहीं, मगर इन्होंने कहा था ना बाल को खुरचने की बात की। उस जमाने में शायद उस तरह से था नहीं, लॉ नहीं जी। नहीं थे शायद। आई थिंक मेरे ख्याल में जहाँ तक मुझे याद है अब नाम तो खैर नहीं लेना, तो हमारे चलो लेजेंड ही हैं, अल्लाह मियां उनको सेहत भी दे। सरफराज साहब, सरफराज जी साहब उन्होंने वो पेप्सी का ढक्कन होता था हाँ, उससे हाँ, तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ऐसा टाइम आया कि खैर मैं भी साइड पे करता था नीचे नाखून जो है हाँ। लेकिन चीटिंग है, चीटिंग है, नहीं करनी हाँ, चाहिए। नहीं करनी चाहिए। ये होता क्या था, अगर वो लोग भी इस तरह कर रहे हैं हाँ, कोई भी कर दो। एक टाइम था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं। आपको पता है मकबूल साहब ये क्या करते थे प्लेयर्स, ये जेब के अंदर ना रेगमाल होता था ना, और रेगमाल रख लेते थे। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਟੈਂਪਰਿੰਗ ਦੀ ਇੰਨੀ ਭੈੜੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਰੇਗਮਾਰ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। यार इसका तो मुझे नहीं पता, मगर रंदा फेरने में खान साहब से ज्यादा माहिर कोई नहीं। क्या बात। ये था आज का जबरदस्त PSL स्पेशल। कल तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।